हेलो बच्चों। देखिए आज हम लोग सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए इसके पहले मैं पार्ट 1 दे चुका हूँ सिलोजिज्म का, जिसमें मैंने सिलोजिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया है। जिन बच्चों ने अभी नहीं देखा है वो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के समझे आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आप वीडियो को देख पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, आज हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट के बारे में तो बता ही दिया है, लेकिन एक चीज़ और आप लोग और जान लीजिए, फिर उसके हम लोग तुरंत बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बारे में आप लोग जान लीजिए, ये क्या चीज़ है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का जो मतलब होता है आइदर और की कंडीशन, और आइदर और के मतलब आप जानते हैं, या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा, लेकिन दोनों में से कौन सा सही होगा ये हम लोगों को नहीं मालूम है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री कब बनता है, जब हमारा निष्कर्ष कथन के द्वारा सत्य ना हो तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक किया जाता है, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमेशा निष्कर्ष में चेक किया जाता है। देखिए इसका मतलब यही है, जब हमारा निष्कर्ष कथन के द्वारा सत्य नहीं होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री चेक किया जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब होता है आइदर और की कंडीशन। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन रहना चाहिए। देखिए ये है, देखिए कुर्सी फर्नीचर यहाँ पे भी लिखा है तो कुर्सी फर्नीचर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। देखिए ये दोनों में कॉमन है ना, कुर्सी फर्नीचर इसमें भी है, कुर्सी फर्नीचर इसमें भी है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा। देखिए पहली शर्त, देखिए ए ओ मिलकर ही कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, आई ओ मिलकर ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे, आई ई मिलकर ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे। देखिए ये टाइप का स्टेटमेंट जब ओ टाइप के स्टेटमेंट से मिलता है तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। आई टाइप का स्टेटमेंट ओ टाइप के स्टेटमेंट से मिलेगा तभी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा। आई टाइप का स्टेटमेंट ई टाइप के स्टेटमेंट से मिलेगा तभी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। देखिए ए टाइप क्या है, ओ टाइप क्या है, आई टाइप क्या है, ओ टाइप क्या है, आई टाइप क्या है, ई टाइप क्या है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट में। देखिए ए टाइप का मतलब यही होता है, वाक्य में और लगा रहेगा और वाक्य पॉजिटिव होगा तो उसे ए टाइप कहेंगे। देखिए ओ टाइप किसे कहते हैं, वाक्य में सम लगा रहेगा, सम और नॉट लगा रहेगा उसे हम लोग कहते हैं ये ओ टाइप है। कुछ के साथ अगर वाक्य में नहीं लगा रहा हो तो नहीं लगा हो तो वो ओ टाइप बन जाता है, आई टाइप। वाक्य में सम लगा है और वाक्य पॉजिटिव है तो आई टाइप बनेगा। देखिए ये ओ टाइप है, वाक्य में कुछ के साथ नहीं है लगा हुआ आता है वो ओ टाइप होगा, ये आई टाइप है। वाक्य में सम लगा है और वाक्य पॉजिटिव है वो आई टाइप हो जाएगा। ई टाइप का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर वाक्य में कोई के साथ नहीं लगा हुआ है तो वो ई टाइप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ कुर्सी फर्नीचर्स हैं। कौन सा हमारा सेंटेंस है, ये हमारा जो सेंटेंस है आई टाइप है, क्योंकि वाक्य में सम लगा है और वाक्य पॉजिटिव है तो ये हमारा आई टाइप बनेगा। देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ कुर्सी फर्नीचर है। अब ये बताइए ये हमारा किस टाइप का है ये। देखिए वाक्य में सम लगा है और वाक्य पॉजिटिव है तो ये हमारा आई टाइप बन जाएगा, ये आई टाइप है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ कुर्सी फर्नीचर नहीं है। यहाँ पे देखिए वाक्य में सम नॉट आया है, यानी मैंने आपसे क्या कहा था, अगर वाक्य में कुछ के साथ नहीं लगा होगा तो वो हमेशा ओ टाइप बनेगा। और देखिए मैंने आपको शर्त बताई है, जब आई टाइप का स्टेटमेंट ओ टाइप के स्टेटमेंट से मिलेगा तभी बनेगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। देखिए यहाँ पे आई है यहाँ पे ओ, तो यानी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब होता है आइदर और की कंडीशन, या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा। देखिए इसका मतलब यही है, एक पॉजिटिव रहना चाहिए और वही बात अगर नेगेटिव है तभी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा। मेरी बात समझिए, देखिए एक पॉजिटिव है और वही बात नेगेटिव है तभी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब होता है आइदर और की कंडीशन, या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा, लेकिन दोनों में से कौन सा सही होगा मुझे नहीं मालूम है। देखिए एक बात पॉजिटिव हो और वही बात निगेटिव हो, ना दोनों बातें कभी एक साथ सही होंगी ना दोनों बातें कभी एक साथ गलत होंगी। देखिए हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा। अब ये बताइए, एक बार क्या कह रहा है, कुछ कुर्सी फर्नीचर है, फिर दूसरी बात क्या कह रहा है, कुछ कुर्सी फर्नीचर नहीं है। क्या दोनों बातें लागू होंगी एक साथ,
या तो कुर्सी फर्नीचर होगा या तो कुर्सी फर्नीचर नहीं होगा। ना दोनों बातें कभी एक साथ सही होंगी, ना दोनों बातें कभी एक साथ गलत होंगी। इसमें हमेशा आइदर और की कंडीशंस बनेगी। देखिए मैंने आपसे क्या समझाया, एक बात पॉजिटिव हो अगर वही बात निगेटिव है तभी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए मैंने आपसे क्या बताया, देखिए ये चीज़ ये होना चाहिए, ए ओ मिलकर ही कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, आई ओ मिलकर ही कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, आई ई मिलकर ही कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। देखिए सबसे पहले मैंने देखा ये किस टाइप का सेंटेंस, ये आई टाइप है। फिर मैंने ये देखा कुछ कुर्सी फर्नीचर है, ये किस टाइप का, ओ टाइप का है। और आई ओ मिलकर देखिए मैंने यहाँ से चेक किया, आई ओ मिलकर ही कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, आई ई मिलकर ही कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, और ए ओ मिलकर ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं। बस यही इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब होता है आइदर और की कंडीशन, या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा। बस इतनी सी बात है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन है, ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा कॉन्क्लूजन्स है। देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये बताइए सबसे पहले ये हमारा कौन सा टाइप है। देखिए वाक्य में ऑल लगा हुआ है और वाक्य पॉजिटिव है तो ए टाइप हो जाएगा। बस मैं पहचान करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये हमारा ए टाइप है। अब इसमें देखिए वाक्य में सम लगा हुआ है और वाक्य पॉजिटिव है तो ये हमारा आई टाइप हो जाएगा। देखिए चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। वो डायग्राम कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखा चुका हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए आप लोगों ने टाइप पहचान लिया, ये ए टाइप का है, ये आई टाइप का है। चलिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे मैं आपको सिखा चुका हूँ, देखते हैं। देखिए सभी सूर्य चंद्रमा है। देखिए जो सबसे पहले लिखा होता है सबसे पहले उसको लिख लीजिए आप, सूर्य। देखिए क्या लिखा हुआ है, पूरा का पूरा जो सूर्य है वो चंद्रमा है। ये मैंने चंद्रमा लिख दिया यहाँ पे। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं, कुछ चंद्रमा तारे हैं, कुछ चंद्रमा तारे। देखिए आपको तो बस इतना पता है, आपको तो बस इतना पता है ना, कुछ चंद्रमा तारे। देखिए मैंने कुछ का चंद्रमा तारे ऐसे बना लिया। देखिए मैंने आपको सिखाया है कुछ का डायग्राम कैसे बनता है। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए हमारे पास दो कॉन्क्लूजन दिए हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, कुछ सूर्य तारे हैं। अब देखिए अब ये बताइए क्या स्टेटमेंट में सूर्य, चलिए देखते हैं हम लोगों को पहला कॉन्क्लूजन क्या है हमारे पास। देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ सूर्य तारे हैं। अब देखिए क्या पता है, आपको तो बस इतना पता है ना, पूरा का पूरे सूर्य चंद्रमा है और कुछ चंद्रमा तारे हैं। क्या स्टेटमेंट में सूर्य और तारे के बारे में कुछ कहा गया है, आप बताइए। नहीं कहा गया है ना। मैंने आपसे क्या कहा था, जिसके बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है उसके बारे में हम केवल संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं। अगर आप निश्चित रूप से कहेंगे कुछ सूर्य तारे हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य और तारे के बीच में स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया गया है। तो कुछ सूर्य तारे हैं, मैं डेफिनेटली तौर पे नहीं कह सकता कि कुछ सूर्य तारे हैं, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए सर ये हमारा गलत हो गया। फिर कह रहा है कि कोई सूर्य तारा नहीं है। अच्छा ये बताइए, जब सूर्य और तारा के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है ये कथन में नहीं दिया गया है, तो हम लोग निश्चित तौर पे कैसे कह सकते हैं कि कोई सूर्य तारा नहीं है। हम लोग नहीं कह सकते जब तक हमें पक्के तौर पे ये नहीं मालूम है, स्टेटमेंट में उसके बारे में कुछ नहीं दिया है, तब तक आप निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कोई सूर्य तारा नहीं है। जब हमको पता ही नहीं है, सूर्य और तारा के बीच में स्टेटमेंट में कुछ कहा ही नहीं गया है, तो हम लोग निश्चित तौर पे कैसे कह सकते हैं कोई सूर्य तारा नहीं है। ये भी गलत हो गया। देखिए मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे, फिर एक बात समझ लीजिए। देखिए कॉन्क्लूजन में क्या लिखा हुआ है, कुछ सूर्य तारे हैं। देखिए आपको तो बस इतना पता है ना कि पूरा का पूरा सूर्य चंद्रमा है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में रिलेशंस है, और आपको इतना पता है कि कुछ चंद्रमा तारे हैं, स्टेटमेंट में दिया हुआ है। क्या
सूर्य और तारे के बारे में स्टेटमेंट में कुछ कहा गया है, और मैंने आपसे क्या कहा था, जिसके बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है उसके बारे में हम केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं, निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं। अगर हम लोग निश्चित तौर पे कहेंगे कुछ सूर्य तारा है तो गलत हो जाएगा। अगर हम लोग कहेंगे निश्चित तौर पे कुछ सूर्य तारा नहीं है तो भी गलत हो जाएगा। हाँ, अगर हम लोग ये कहें कुछ सूर्य के तारा होने की संभावना है, अगर इस तरह से कंक्लूजन में दिया होता है तो वो ट्रू हो जाता। देखिए, संभावना ट्रू हो सकता है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है हम लोग संभावना व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम लोग निश्चित तौर पे कहेंगे कोई कुछ तारे सो रहे हैं तो भी गलत हो जाएगा। अगर हम लोग कहेंगे निश्चित तौर पे कुछ तारे सो रहे नहीं है तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जिसके बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है उसके बारे में हम केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं, निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने आपसे क्या बताया था। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री आप ज़रूर चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे? देखिए, मैंने आपसे क्या बताया था। देखिए ये दोनों हमारे कॉन्क्लूजन्स गलत हो गए हैं, बिल्कुल गलत हो गए हैं। दोनों में हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए। देखिए, सूर्य तारा यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सूर्य तारा यहाँ पर भी लिखा हुआ है। देखिए, एक बात पॉजिटिव है और अगर वही बात निगेटिव है, मैंने आपसे क्या बताया, एक बात पॉजिटिव हो और वही बात निगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। चलिए देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए, ये हमारा आई टाइप है, क्योंकि वाक्य में सम लगा हुआ है और वाक्य पॉजिटिव है तो आई टाइप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये वाक्य में सम लगा हुआ है और वाक्य नेगेटिव है तो ओ टाइप होगा। और मैंने आपको बताया हुआ है ए ओ। देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री किससे बनता है। देखिए, ए ओ बनता है, आई ओ बनता है और आई ई बनता है। यानी अगर ए टाइप का स्टेटमेंट रहेगा और ओ टाइप का स्टेटमेंट रहेगा तब भी बनेगा। आई टाइप का स्टेटमेंट रहेगा, ओ टाइप का स्टेटमेंट रहेगा तब भी बनेगा। आई टाइप का स्टेटमेंट रहेगा और ई टाइप का स्टेटमेंट रहेगा तब भी बनेगा। देखिए, आई ओ मिल गया, यहाँ पे भी आई ओ मिल गया, यानी इस टाइप के मिल गए तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब होता है आइदर और की कंडीशन, या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा। अब दोनों में से कौन सा सही होगा ये हम लोग को पता नहीं है। यहाँ हमारा बनेगा आइदर और का केस। अब देखिए, ये तो हमारा बनेगा आइदर और का केस, या तो ये वाला सही होगा आइदर फर्स्ट या आइदर सेकंड, या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा। देखिए, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कुछ गांव कस्बे हैं और देखिए वाक्य में सम लगा है और वाक्य पॉजिटिव है तो हमारा आई टाइप होगा। और आई टाइप में हमारा ऐसे बनता है डायग्राम, मैं आपको बता चुका हूँ डायग्राम बनाने के बारे में। देखिए, हमारा गांव हो जाएगा, ये हमारा कस्बा हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ कस्बा शहर है, कस्बा का कुछ हिस्सा शहर है। देखिए, ये भी हमारा वाक्य में सम लगा हुआ है, वाक्य पॉजिटिव है तो ये भी हमारा आई टाइप है। चलिए देखते हैं इसके कॉन्क्लूजन को कैसे सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कुछ गांव शहर है। देखिए, गांव यहाँ पर है, शहर यहाँ पर है। अब ये बताइए, क्या गांव और शहर के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है। क्या गांव और शहर के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है। नहीं है, क्योंकि गांव और शहर के बीच में स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, और जिसके बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है उसके बारे में हम केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं, निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं। अगर निश्चित तौर पे कहेंगे कुछ गांव शहर है तो गलत हो जाएगा, निश्चित तौर पे कहेंगे कुछ शहर गांव है तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जिसके बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है उसके बारे में आप केवल संभावना व्यक्त करेंगे, निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं देंगे। देखिए, क्या कह रहा है, कुछ गांव शहर है, ये हमारा गलत हो जाएगा। कुछ शहर गांव हैं, देखिए ये भी गलत हो जाएगा। क्यों इसलिए गलत हो जाएगा, क्या गांव और शहर के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, जिसके बारे में स्टेटमेंट में कुछ दिया ही नहीं गया है तो उसके बारे में केवल आप संभावना व्यक्त करेंगे, निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं देंगे। अब देखिए, अब ये बताइए क्या इसमें आइदर का केस बनेगा। नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों हमारे पॉजिटिव, और मैंने आपको बताया है एक पॉजिटिव रहना चाहिए और वही बात अगर निगेटिव है तभी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, आइदर का केस बनेगा। देखिए, हमारे दोनों पॉजिटिव हैं, यानी ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें हमारा आइदर का केस नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए ये हमारा आई टाइप है, ये भी हमारा आई टाइप है। और कब बनता है हमारा, देखिए ए टाइप रहे और ओ टाइप मिलकर हमारा आइदर और का केस बनता है। आई टाइप रहे या ओ टाइप रहे तब हमारा बनेगा, आई टाइप रहे और ई टाइप मिलकर हमारा आइदर का केस बनता है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं आइदर का केस, और ये दोनों मिलकर केस बनाते हैं। देखिए, हम लोग कितनी आसानी से सॉल्व कर रहे हैं इसको। चलिए हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये बताइए सबसे पहले ये कौन से टाइप का है। देखिए वाक्य में और लगा है और वाक्य पॉजिटिव है तो ये हमारा ए टाइप हो जाएगा। अब ये वाला स्टेटमेंट बताइए किस टाइप का है। देखिए वाक्य में और लगा है, वाक्य पॉजिटिव है, ये भी ए टाइप हो जाएगा। चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखिए सभी गांव जिले हैं, मैंने आपको बताया है। देखिए जो सबसे पहले लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं। सभी गांव लिखा हुआ है, इसको हम लोग पहले बना लेते हैं। देखिए इस तरह से सभी गांव जिला है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा जो गांव है जिला के अंदर है, गांव और जिला का कुछ हिस्सा कॉमन है। दूसरा क्या कह रहा है, पूरा का पूरा जिला शहर है। देखिए पूरा का पूरा जिला क्या हो जाएगा, शहर हो जाएगा। देखिए डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना हम लोग 6 एंड 16 का यूज़ नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगता है उसमें, आपके पास टाइम नहीं है। अब देखिए हमारा पहला कॉन्क्लूजन्स क्या कह रहा है, कुछ गांव जिला है। देखिए गांव यहाँ पर है, जिला यहाँ पर है। देखिए मैंने आपको बताया था एक रूल, जब भी हम लोग नीचे से ऊपर चलेंगे तो ऑल एंड सम दोनों निकलता है, और ऊपर से नीचे आते तो ओनली सम की लैंग्वेज निकलती है। देखिए हम लोग नीचे से ऊपर चल रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या है, सभी गांव जिला है, कुछ गांव जिला भी है, क्योंकि ऑल की भी लैंग्वेज निकलेगी और सम की लैंग्वेज भी निकलेगी। तो पहला क्या कह रहा है, कुछ गांव जिला है, बिल्कुल सही है। देखिए सभी गांव जिला है, कुछ गांव जिला है, हमारा दोनों निकल रहा है तो ये हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखिए, पूरा का पूरा गांव शहर है, सभी गांव शहर है, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपसे बताया हुआ है। नीचे से ऊपर चलेंगे तो ऑल एंड सम दोनों निकलेगा। देखिए सभी गांव शहर भी निकलेगा, कुछ गांव शहर भी निकलेगा, और ऊपर से नीचे आते हैं तो केवल सम की लैंग्वेज निकलती है। मतलब देखिए ऊपर से नीचे आएंगे तो इसको बोलेंगे कुछ शहर गांव है, कुछ शहर जिला है, इस तरह से पढ़ेंगे। ये आपको मैं बता चुका हूँ, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बताइए किस टाइप का हमारा स्टेटमेंट है। देखिए वाक्य में सम लगा है, वाक्य पॉजिटिव है तो आई टाइप हो जाएगा। अब ये बताइए वाक्य में और लगा है, वाक्य पॉजिटिव है तो ए टाइप हो जाएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं इसका डायग्राम। कुछ ठोस द्रव है, देखिए सम का मैंने डायग्राम आपको सिखा रखा है, ऐसे ही हमेशा बनेगा सम का डायग्राम। ये हमारा ठोस हो जाएगा, ये हमारा द्रव हो जाएगा। पूरा का पूरा ठोस कैसे हैं, देखिए पूरा का पूरा ठोस जो है हमारा गैस के अंदर है। देखिए ये हम लोग ऐसे बनाते हैं, देखिए ये पूरा का पूरा ठोस हमारा गैस है। देखिए वही चीज़ है जिस तरह से पूरा का पूरा गांव जिला है हमने इस तरह से बनाया था, उसी तरह से मैंने ये भी बनाया। पूरा का पूरा ठोस गैस है, ऑल का डायग्राम बनेगा ये हमेशा ए टाइप का है। देखिए पहला कॉन्क्लूजन्स क्या कह रहा है, कुछ द्रव गैसें हैं। देखिए देखिए कुछ द्रव गैसें हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए द्रव का हिस्सा इसमें है, ठोस में है, कुछ ठोस द्रव है तो कुछ द्रव गैस भी होगा हमारा। और देखिए द्रव का हिस्सा गैस से होके जा रहा है, देखिए द्रव का थोड़ा सा हिस्सा जो है गैस से होके जा रहा है, देखिए, और गैस का थोड़ा सा हिस्सा द्रव में होके जा रहा है। तो कुछ गैस द्रव भी होगा, सही हो जाएगा, कुछ द्रव गैस भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए द्रव का कुछ हिस्सा गैस में जा रहा है क्योंकि पूरा का पूरा जो ठोस है वो गैस के अंदर है। बातों को समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। देखिए द्रव का कुछ हिस्सा यहाँ तक हमारा गैस है, यहाँ तक हमारा गैस है पूरा, तो ये इससे होके जा रहा है। देखिए ठोस से भी होके जा रहा है और गैस से भी होके जा रहा है, इसलिए हमारा ट्रू हो जाएगा। कुछ गैसें द्रव है, बिल्कुल सही बात है। देखिए गैस जो है द्रव से होके जा रहा है, देखिए यहाँ से गुजर रहा है गैस, यहाँ से द्रव से होके जा रहा है, ये भी ट्रू हो जाएगा हमारा। देखिए आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वाक्य में सभी लगा हुआ है और वाक्य पॉजिटिव है, बताइए कौन सा टाइप का, ए टाइप का है हमारा ये। अब देखिए सर मैंने आपसे क्या बताया था, वाक्य में कोई लगा हुआ है और नहीं लगा हुआ है। मैंने आपसे क्या बताया था, अगर वाक्य में कोई के साथ नहीं लगा हुआ तो हमेशा ई टाइप का होगा। चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं इसका। जो जो कह रहा है सभी कप प्लेट हैं, देखिए जो पहले कहता है हम लोग उसी को पहले बनाते हैं, ये हमारा कप हो जाएगा। पूरा का पूरा कप हमारा प्लेट है। देखिए कह रहा है कि कोई प्लेट गिलास नहीं है, चलिए वो भी बना लेते हैं। हाँ देखिए
कोई प्लेट गिलास नहीं है, ये ई टाइप का है। देखिए ई टाइप मैंने आपको बताया था कि दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, ए अलग होता है बी अलग होता है, तो प्लेट कभी गिलास को नहीं छू पाएगा। ये बात आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे हम लोग गिलास का बना देते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग डायग्राम बनाएंगे इसका। देखिए इसका मतलब यही है कि गिलास कभी प्लेट को नहीं छू पाएगा और प्लेट कभी गिलास को नहीं छू पाएगा। दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, गिलास अलग है प्लेट अलग है। इस बात को आप लोग ध्यान से समझेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है। अच्छा ये बताइए, अब क्या कह रहा है कि कुछ कप गिलास नहीं है। अब ये बताइए, कुछ कप गिलास नहीं है, क्या गिलास कभी प्लेट को छू पाएगा? नहीं छू पाएगा। जब प्लेट को ही नहीं छू पाएगा तो इसके अंदर रखे सामान को छू पाएगा? बिल्कुल नहीं छू पाएगा। जब ऊपर ही नहीं छू पा रहा है तो उसके नीचे कहाँ से छुप हो जाएगा? नहीं छू पाएगा, बिल्कुल नहीं छू पाएगा। देखिए कुछ कप गिलास नहीं है, यहाँ तो पूरा का पूरा कप गिलास नहीं है, क्योंकि प्लेट कभी गिलास को छुएगा ही नहीं। जब प्लेट कभी गिलास को नहीं छू पाएगा तो उसका अंदर रखा सामान क्या गिलास को छू पाएगा? बिल्कुल नहीं छू पाएगा। इसलिए पूरा का पूरा कप हमारा गिलास नहीं है, पूरा का पूरा प्लेट हमारा गिलास नहीं है। जब पूरा का पूरा कप गिलास नहीं है तो कुछ कप गिलास नहीं होगा। देखिए सही बोल रहा है, कुछ कप गिलास नहीं है, ये टू हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑल से सम की लैंग्वेज निकलेगी। ऑल सही है तो सम अपने आप से हो जाएगा। जब पूरा कप गिलास नहीं है तो कुछ कप गिलास नहीं होगा। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहा है ये। देखिए हमारा ट्रू हो गया। देखिए पूरा का पूरा कप गिलास है, ये गलत हो गया। जब हमारा पूरा का पूरा कप गिलास ही नहीं है तो पूरा का पूरा कप गिलास कैसे हो जाएगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सीधा स्टेटमेंट कह रहा है कि गिलास कभी प्लेट को नहीं छुएगा, प्लेट कभी गिलास को नहीं छू पाएगा। दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा कप हमारा गिलास नहीं है। और कॉन्क्लूजन्स क्या कह रहे हैं? पूरा का पूरा कप गिलास है, इसलिए गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कुछ कुर्सी मेज है, स्टेटमेंट है। देखिए वाक्य में सम लगा हुआ है, वाक्य पॉजिटिव है, आई टाइप हो जाएगा। देखिए मैंने आपसे क्या बताया था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोई मेज फर्नीचर नहीं है। देखिए ई टाइप है, कोई के साथ अगर नहीं लगा होता है तो हमेशा ई टाइप। देखिए वाक्य को पहचानना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। देखिए कुछ कुर्सी मेज है, मैंने डायग्राम बना लिया। कह रहा है कि कोई मेज फर्नीचर नहीं है। देखिए इसका मतलब एफ का मतलब फर्नीचर समझेंगे आप लोग। देखिए कोई मेज फर्नीचर नहीं है, इसका मतलब ये है मेज कभी फर्नीचर को नहीं छुपाएगा और फर्नीचर कभी मेज को नहीं छुपाएगा। मैंने आपको बताया था ई टाइप में क्या होता है, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। मेज अलग है, फर्नीचर अलग है। फर्नीचर कभी मेज को नहीं छुएगा, मेज कभी फर्नीचर को नहीं छुएगा। इसका मतलब यही है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इन फर्नीचर और कुर्सी के रिलेशंस के बारे में आपको पता नहीं है कुछ भी। आपको बस इतना पता है कि फर्नीचर मेज को नहीं छुएगा, मेज कभी फर्नीचर को नहीं छुएगा, ये है। देखिए क्या लिखा है, कुछ कुर्सी फर्नीचर है। अब ये बताइए क्या आपको कुर्सी और फर्नीचर के रिलेशंस के बारे में स्टेटमेंट में कुछ कहा गया है? नहीं कहा गया है ना। जब आप देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, जिसके बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है उसके बारे में आप केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पे कहेंगे कुछ कुर्सी फर्नीचर है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुर्सी और फर्नीचर के रिलेशंस के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, इसलिए हमारा गलत हो गया। देखिए आपको समझ में तो आ रहा होगा, आशा कर रहा हूँ मैं। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, कुछ कुर्सी फर्नीचर नहीं है। अब ये बताइए फर्नीचर कभी मेज को नहीं छुएगा, मेज कभी फर्नीचर को नहीं छुएगा, लेकिन देखिए कुर्सी का कुछ हिस्सा मेज में चला गया है। यहाँ पे देखिए कुर्सी का कुछ हिस्सा मेज में चला गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कुर्सी का कुछ हिस्सा मेज में चला गया है और मेज कभी फर्नीचर को नहीं छुएगा। अब देखिए ये जो इसमें चला गया है कुछ हिस्सा, जो कुर्सी का कुछ हिस्सा जो मेज में चला गया, ये कभी फर्नीचर को नहीं छुएगा। और यही बात वो कह रहा है कि कुछ कुर्सी फर्नीचर नहीं है। सही बात है, कुर्सी का वो हिस्सा फर्नीचर नहीं होगा जो मेज में चला गया है, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए सही बात है, समझ में आ रहा होगा। देखिए आपको तो इतना पता है कि पूरा का पूरा मेज फर्नीचर नहीं है, पूरा का पूरा फर्नीचर मेज नहीं है, लेकिन कुर्सी और फर्नीचर के रिलेशंस के बारे में स्टेटमेंट में हमको कुछ नहीं पता है, क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहा गया है। और जिसके बारे में स्टेटमेंट नहीं है उसके बारे में हम केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं। कुछ कुर्सी फर्नीचर है। देखिए
निश्चित तौर पे कहेंगे कुछ कुर्सी फर्नीचर है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुर्सी और फर्नीचर के रिलेशंस के बारे में हमको कुछ नहीं पता है। फिर कह रहा है कि कुछ कुर्सी फर्नीचर नहीं है। हाँ सही बात है। देखिए कुर्सी का कुछ हिस्सा मेज़ में चला गया है और मेज़ कभी फर्नीचर को छुएगा नहीं, इसलिए जो हिस्सा मेज़ में चला गया है वो कभी फर्नीचर नहीं होगा। ये बड़ी सही बात है, क्योंकि जो इसमें चला गया है वो कभी फर्नीचर नहीं होगा, क्योंकि मेज़ कभी फर्नीचर को नहीं छुएगा। बस इतने सा बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगला पार्ट देखेंगे इसका, उसमें और अलग तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।